कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके साथ बड़ा खेल हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेता ने ही राहुल गांधी को बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस के उस नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी को बड़ा सियासी हथियार दे दिया है, जिसके बाद कांग्रेस घिर गई है। राहुल गांधी इन दिनों वोट चोरी को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को फर्जी बताते हुए उनके पोस्ट पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने ये तक कह दिया है कि कुछ कागज राहुल गांधी ने जो दिखाए थे और डबल वोट देने का आरोप जिस कागज को दिखाकर राहुल गांधी ने लगाया था, वो चुनाव आयोग ने उन्हें दिया ही नहीं था। वो दस्तावेज फर्जी है। ये आरोप लगाकर चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, लेकिन राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे रहे हैं। और अब कांग्रेस के नेता ने ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। क्या है खेल, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की आंतरिक कलह बाहर आ गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री और कांग्रेस नेता के.एन. राजन्ना ने राहुल गांधी और पार्टी लाइन से अलग बयान दिया। राजन्ना ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की आलोचना करते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक्स पर बताया है कि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर कर्नाटक के मंत्री एन राजन्ना ने कहा है कि देखिए, अगर हम ऐसी बातों पर यूं ही बात करने लगेंगे तो अलग अलग राय सामने आएगी। मतदाता सूची कब तैयार हुई थी? ये तब तैयार हुई थी जब हमारी सरकार सत्ता में थी। उस समय क्या सब लोग आंखें बंद करके चुपचाप बैठे थे? ये अनियमितताएं हुई थी, ये सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। ये अनियमितताएं हमारी आंखों के सामने हुई। हमें शर्म आनी चाहिए। हमने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमें भविष्य में सतर्क रहना होगा। महादेवपुरा में वास्तव में धोखाधड़ी हुई थी। एक व्यक्ति 3 अलग अलग जगहों पर पंजीकृत था और उसने 3 जगह मतदान किया था, लेकिन जब मतदाता सूची का मसौदा तैयार किया जा रहा था तो हमें इसकी निगरानी करनी होगी, है ना? जब मतदाता सूची का मसौदा तैयार किया जाता है तो हमें आपत्तियां दर्ज करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। उस समय हम चुप रहे और अब हम बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एन राजन्ना के बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि राहुल गांधी के फर्जी वोट चोरी अभियान को एक और झटका देते हुए कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, जो एक बड़े वाल्मीकि नेता हैं और सिद्धरमैया के करीबी माने जाते हैं, ने स्वीकार किया कि मतदाता सूचियां कांग्रेस के कार्यकाल में तैयार की गई थी। उन्होंने ये भी पूछा कि जब ये सूचियां कांग्रेस के शासन में तैयार की गई थी तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? राहुल गांधी के तर्कों की खामियों से उजागर करने और आईना दिखाने की हिम्मत दिखाने के लिए राजन्ना को अब इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं पार्टी लाइन से हटकर बयान देना मंत्री के.एन. राजन्ना को भारी पड़ गया है। खबर के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर सीएम सिद्धरमैया ने सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना का इस्तीफा ले लिया है। वहीं राजन्ना की टिप्पणियों को डीके शिव कुमार खेमे के सदस्यों ने अच्छी तरह से लिया और उन पर और अन्य वरिष्ठ नेताओं पर पार्टी हितों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार समर्थकों के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे बड़े संघर्ष के बीच कर्नाटक कांग्रेस में आंतरिक कलह सामने आ रही है। वहीं कर्नाटक के मंत्री के.एन. राजन्ना द्वारा कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने पर बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा है कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस में सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने सच कहा था कि ये सभी मतदाता सूचियां उनके शासनकाल के दौरान तैयार की गई थी, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। सच्चाई का हनन हुआ है। किसी को केवल झूठ बोलना चाहिए, नेताओं को खुश करना चाहिए और लोगों को मूर्ख बनाना चाहिए। यही कांग्रेस का आदर्श वाक्य, सिद्धांत और उद्देश्य है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के नेता की वजह से राहुल गांधी घिर गए हैं। अब बीजेपी को राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें